हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग को ये लेंसों के संयोजन को हम लोग को समझना है। मतलब कि ठीक है, संपर्क में कई लेंसों को रखेंगे। वैसे तो मैं पहले 2 लेंसों को रखूंगा, उसके बाद से आगे के लिए मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कई लेंसों को संपर्क में रखेंगे। वो क्या हो सकते हैं? वो कई उत्तल हो सकते हैं, उत्तल लेंस हो सकते हैं, कई अवतल लेंस हो सकते हैं, कुछ उत्तल कुछ अवतल लेंस हो सकते हैं। कैसे भी, समझ में आया? कई लेंसों को संपर्क में रखने पर ठीक है, उसका जो तुल्य ये फोकस दूरी होगी, ठीक है, तुल्य फोकस दूरी, उसको हम लोग को समझना है कि उसका सूत्र क्या होता है, उसका निगमन क्या होता है, सूत्र का निगमन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। चलिए देखिए, मैं फिलहाल हेडिंग लिख दिया हूं, ठीक है, कि संपर्क में रखे 2 लेंसों, खैर 2 के लिए बताऊंगा, उसी प्रकार कई के लिए तुरंत कर लिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तो संपर्क में रखे 2 लेंसों की तुल्य फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। और उसी के साथ हम क्या जानेंगे? संयुक्त क्षमता, वो कुल मिला जुला करके जो उसकी क्षमता हो जाएगी, उस पूरे संयोजन की जो क्षमता हो जाएगी, जिसको संयुक्त क्षमता कहेंगे, ठीक है, उसको भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फटाफट ठीक है फिगर बनाएंगे। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में वही ये लेंस की क्षमता से संबंधित चीज़ें हमने आपको बताया है कि लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता से हम क्या समझते हैं, उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, समझ में आया? और अलग अलग द्रव में किसी लेंस को डुबोने पर उसकी जो क्षमता है वो क्या हो जाती, कैसे बदलती है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया है। और इस लेक्चर में फिलहाल हम लोग ये समझेंगे, ठीक है, कि संपर्क में रखे 2 लेंसों की तुल्य फोकस दूरी और संयुक्त क्षमता पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए संपर्क में रखे 2 लेंस, कोई 2 लेंस रख लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं। तो कोई 2 लेंस रखने का मतलब कि चलिए मैं 2 उत्तल लेंस ले लेता हूं। ठीक है, 2 उत्तल पतला लेंस ले लेता हूं। ठीक है, चलिए तो एक ये लेंस ले लिया मैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक ये मैंने लेंस ले लिया। ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक है, समझ रहे हैं? और इसी के संपर्क में एक और रख दे रहा हूं, संपर्क में एकदम, ठीक है, संपर्क में एक और उत्तल लेंस रख दे रहा हूं। चलिए देखिए, ये है, ठीक है, ये मैं रख दे रहा हूं संपर्क में एक दूसरा उत्तल लेंस। ठीक है, रख दिया। ठीक है, ये दूसरा वाला उत्तल लेंस है। समझ में आ गया? अब ये दोनों संपर्क में एकदम रखे गए, एकदम सटा करके। देखिए सटे हुए हैं कि नहीं, यहां पर देखिए, यहां सटे हुए हैं ना, संपर्क में रखे हुए हैं। तो इनकी हमको क्या निकालनी है? तुल्य फोकस दूरी निकालनी है। तो संपर्क में रख दिए हैं। ठीक है, और इनका संपर्क में रखने पर इन दोनों का ऐसा संपर्क में रखते हैं, ऐसे सटा करके रखते हैं कि इन दोनों की का जो मुख्य अक्ष है वो एक ही में हो। ठीक है, तो मुख्य अक्ष यहां पर हम बना लेते हैं ऐसे, ये दोनों का मुख्य अक्ष यही है। ठीक है, देखिए ये दोनों का क्या है? मुख्य अक्ष है। समझ में आया? थोड़ा सा ये ऊपर हो गया है, नीचे बना लेता हूं। ठीक है, लेकिन आप चीजें समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इनका मुख्य अक्ष हो गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर दूं, फिगर हमको बनाना है, मतलब प्रतिबिंब बनाना है, फिगर नहीं, प्रतिबिंब बनाना है। चलिए, तो अब ये लेंस का ये संयोजन हो गया, संपर्क में रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा पहले मैं बता दूं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज जाएंगे। ये जैसे कि संपर्क में का क्या मतलब है कि देखिए, एक ये उत्तल लेंस और उसके साथ एक और ये उत्तल लेंस। ठीक है, ये दोनों उत्तल लेंस, या ऐसे भी हो सकता है कि एक उत्तल लेंस ये अवतल लेंस, और कई भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक अवतल लेंस भी हो सकता है। समझ में आया? खैर ये यहाँ पर टच करेगा, समझ में आया? ये अवतल लेंस भी एकदम टच करेगा ये पृष्ठ, समझ में आ गया? अवतल लेंस भी हो सकता है। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस किसी को भी, मतलब कि संपर्क में रखने का मतलब कि ये जो अपवर्तक पृष्ठ है ये सब क्या होने चाहिए? एकदम संपर्क में, टच में होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रखेंगे तो फिर इन सबों का जो तुल्य फोकस दूरी होगा। तुल्य फोकस दूरी का क्या मतलब है? ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि ये कुल मिला जुला करके, ये जितने भी ये लेंस, इन सब का मिला जुला करके
जो कुल फोकस दूरी होगा, ऐसे समझ लीजिए, वही क्या होगा, तुल्य फोकस दूरी। वैसे कुल फोकस दूरी का मतलब ऐसा नहीं कि सबका फोकस दूरी का योग, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये चारों मिल करके, ठीक है, जहां पर फोकस करेंगे एक ऐसा लेंस बनाए कि वो वहीं पर फोकस करे, तो उस लेंस की फोकस दूरी इसके क्या हो जाएगी, इसके फोकस दूरी के तुल्य हो जाएगी, इस संयोजन के। समझ में आया? खैर वो तुल्य फोकस दूरी, आप चीजें समझ रहे हैं। तो ऐसे ये संपर्क का मतलब, संपर्क में का मतलब ये है, ठीक है, ये वाली बात, ठीक, जो मैं अभी आपको बताया कि वो पृष्ठ क्या होने चाहिए, ये अपवर्तक पृष्ठ सबके। जैसे अगर दो की बात किया जाए, केवल दो की, चलिए दो की मैं केवल बात करता हूं, ये तो कई की बात हो गई, दो की बात करूं, ठीक है। जैसे दो, ये उत्तल लेंस हो गया और एक और उत्तल ही लेंस बना रहा हूं, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक है। और इन दोनों के जो अपवर्तक पृष्ठ है, ये क्या है, संपर्क में है, तो कहा जाएगा कि ये क्या है, संपर्क में है। संपर्क में रखने पर इसकी तुल्य फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है। लेकिन अब ये कुछ दूरी पर हो, ठीक है। अगला केस क्या है, जैसे कि एक ये है, ठीक है, और ये संपर्क में नहीं है, ठीक है, ये संपर्क में नहीं, एक यहां पर कोई है, समझ रहे हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। मान लीजिए कि ये संपर्क में नहीं है, मतलब कुछ दूरी पर हो, डी दूरी पर हो, ठीक है, तब इसके संयोजन का मतलब इन दोनों का मिला जुला करके जो तुल्य फोकस दूरी है उसको हम निकालेंगे अगले वाले किसमें, लेक्चर में। तो इस लेक्चर में फिलहाल संपर्क में रखे हुए दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी निकालेंगे, साथ ही साथ संयुक्त क्षमता भी निकालेंगे। लेकिन आगे वाले लेक्चर में, ठीक है, दो लेंस जो एक दूसरे से डी दूरी पर होंगे, तब इसकी तुल्य फोकस दूरी हम लोग निकालेंगे अगले वाले लेक्चर में, उसका डेरिवेशन करेंगे अगले वाले लेक्चर में। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझ में आया, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब बात है ये कि मैंने क्या कर दिया, दो लेंस बना दिया और उनको दोनों को मैंने संपर्क में रख दिया, सिंपल है। ये जो लेंस है, ये पहला वाला लेंस, इसको मैं L1 लिख रहा हूं इसका नाम, और दूसरे वाले को मैं नाम दे दे रहा हूं L2। समझ में आ गया, L2 नाम दे दे रहा हूं, ठीक है। अब जो है, अब इस लेंस के जो संयोजन है, ठीक है, संयोजन, ठीक है, इसके मुख्य अक्ष में, ये मुख्य अक्ष हो गया x, और ये x डैश हो गया, क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पर एक कोई मैं बिंदु वस्तु रख दे रहा हूं, जैसे ये बिंदु वस्तु रख दे, यहां पर ये बिंदु वस्तु O है, बिंदु वस्तु O है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका प्रतिबिंब इस पूरे संयोजन द्वारा हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, इस संयोजन के द्वारा। ये जो संपर्क में रखे गए हैं लेंस, ठीक है, इनके संयोजन द्वारा हम क्या करेंगे, हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो कैसे बनेगा भाई, इस बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, जाएगी कि नहीं, ठीक है, ऐसे जाएगी। चलिए लेके जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे प्रकाश की किरण जा रही है, जैसे देखिए ऐसे ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, जा रही है। ये इस बिंदु वस्तु O से ये प्रकाश की किरण ऐसे यहाँ पर गई, और ये L1 वाले L1 लेंस पर क्या हो गई, पड़ी, और L1 लेंस उसको क्या करेगा, मोड़ेगा, ठीक है, मोड़ेगा। मान लेते हैं कि ये L2 जो है, ये L2 लेंस नहीं है, मान लेते हैं कि ये L2 लेंस नहीं है। समझ में आ गया? तो L2 लेंस नहीं है, तो ये जो L1 लेंस है, ये उसको क्या करेगा, मोड़ेगा, इधर की ओर मोड़ेगा, और ये उसका प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा, यहां पर, ठीक है, यहां पर। जैसे कि ये गया, ठीक है, ऐसे ऐसे ये जाएगा 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 जाएगा, और ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसी पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये बिंदु वस्तुओं से ये गया, ये वाला, और ये बिंदु वस्तुएं से ये मुख्य अक्ष में ये प्रकाश की किरण जाएगी एकदम ऐसे, ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वहीं पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। मतलब आपको याद रखना है ये कि भाई ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। इसका, ठीक है, इस O का प्रतिबिंब L1 के द्वारा यहां पर बनता, ठीक है। अगर ये L2 नहीं होता तो यहां पर बनता, समझ में आ गया, यहां पर बनता, समझ में आ गया, लेकिन बनेगा नहीं, ठीक है, बनेगा नहीं। वो ये प्रकाश की किरण ये वाली जो है, ये L1 से जो L2 की ओर जा रही है इधर, ये L2 तक आएगी तो, लेकिन L2 उसको क्या कर देगा, ठीक है, और L2 भी तो मोड़ेगा, ठीक है। ये जो हम दिखा रहा हूं ये वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, वो ऐसे नहीं, वो आभास के रूप में हम उसको दिखा सकते हैं कि ये ऐसे जाती, ठीक है, यहां पर जाती। कब, जब ये L2 नहीं होता तब।
जब L2 नहीं होगा तब ये जो O का प्रतिबिंब ये L1 कहां पर बनाता, I नहीं बल्कि बन नहीं रहा है, ठीक है, L2 नहीं ना है, ये तो आभास के रूप में जब ये नहीं रोता बन नहीं रहा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि बनता, तो उसको मैं क्या लिख दिया, I डैश, ठीक है। इसका प्रतिबिंब ये I डैश ओरिजिनल नहीं है, हाँ भाई L2 नहीं होता तब ये यहां पर बनता, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी इस लेंस से, ठीक है, और जो दूरी है इस लेंस के बीचों बीच से मापेंगे, समझ रहे हैं, या कहीं से माप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत पतले हैं, तो ये वस्तु से ये लेंस की दूरी को किससे डिनोट कर रहे हैं, u से, ठीक है, u। और वैसे भी ये वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, u से, तो u से यहां पर मैंने कर लिया, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, v से, तो मैंने क्या कर लिया यहां पर, v से कर दिया, सॉरी, ठीक है, वैसे भी से। तो खैर ये I डैश है, ये ओरिजिनल प्रतिबिंब नहीं है, तो ये भी ओरिजिनल नहीं, इसको हम क्या लिख लेंगे, V डैश, ठीक है। अच्छा, ये जो U है, या इससे मानिए इससे मापिए या बीचों बीच से मापिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं दिखाया तो हूँ, लेकिन मापेंगे कहाँ से, एकदम हर किसी के लिए बीचों बीच से, मतलब ये जो है ना, ये संपर्क यहाँ वाले से मापेंगे, ठीक है, यहाँ से, कोई दिक्कत परेशानी, बस समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मतलब कि L2 जो L1 के द्वारा O का प्रतिबिंब जब L2 नहीं होता तो I डैश पर बनता, अतः ठीक है, ये L1 से मतलब संयोजन से ये जो वस्तु है वो U दूरी पर माना, ठीक है, और ये इससे ये I डैश पर बनता, तो I डैश की दूरी कितना लिख ले रहा हूं मैं, V डैश, ठीक है। वैसे ये ओरिजिनल प्रतिबिंब तो नहीं है, समझ, क्योंकि L2 तो है ना, सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, ये जो ये L1 है, L1 की फोकस दूरी जो है वो स्मॉल f1 है, और L2 की फोकस दूरी कितनी है, स्मॉल f2 है, ये आपको याद रखना है, समझ में आ गया। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर लिखना है L1 लेंस के लिए, L1, ठीक है, लेंस के लिए, ठीक है, मतलब L1 लेंस से जो प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक है, उसके लिए लेंस के सूत्र से, ठीक है, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही ना होता है, ठीक है। तो ये L1 का फोकस दूरी कितना, f1, तो यहाँ पर f1 मैंने लिख दिया, ठीक है। इससे प्रतिबिंब की दूरी जो L1 से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो I डैश है, वो प्रतिबिंब I डैश से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाए, V डैश, तो यहाँ पर V डैश और माइनस U, इससे वस्तु की दूरी U है, तो U मैंने लिख दिया, समीकरण नंबर 1 मैंने क्या कर दिया, बना दिया। ये L1 लेंस के लिए है। अब बात है ये कि अब L2 पर चर्चा करते हैं। अब L2 को देखिए, ये जो L1 से जो अपवर्तित होकर के ये जो प्रकाश की किरण आई है, ये वाली, ठीक है, ये इस L2 पर कौन प्रकाश की किरण पड़ रही है, ये वाली जो L1 से अपवर्तित होकर के आई है, तो ये L2 पर ये वाली प्रकाश की किरण पड़ रही है, मतलब ये जो पड़ती है वो क्या है, वस्तु का काम करती है, ठीक है। अब ये उसको अपवर्तित करके क्या करेगा, उसका प्रतिबिंब बनाएगा। मतलब ये है कि ये पड़ रही है ना, मतलब L2 के लिए ये जो I डैश है वो वस्तु का काम करेगा, ठीक है, वस्तु का, तो ये वस्तु हो गई किसके लिए, L2 के लिए, और ये V डैश क्या हो गया, L2 के लिए वस्तु की दूरी हो गई, ठीक है। अब इसका ये जो प्रकाश की किरण आ रही, इसको वो अपवर्तित करके क्या करेगा, प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये लेंस क्या करेगा, उसको और मोड़ेगा, और यहां से मोड़ेगा और मोड़ देगा, आप समझ रहे हैं, ठीक है, और मोड़ करके यहां पर मुख्य अक्ष को काटेगा, तो यहां पर उसका ओरिजिनल प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसका ओरिजिनल प्रतिबिंब इस दोनों संयोजन के द्वारा, इन दोनों लेंस के द्वारा यहां पर बनेगा, I पर बनेगा। और मान लेते हैं कि वो I कितने दूरी पर है, ठीक है, ये V दूरी पर है, कितने दूरी पर है, V दूरी पर है, समझ रहे हैं, ये जो I है वो कितने दूरी पर है, संयोजन से V दूरी पर है, ये ओरिजिनल प्रतिबिंब है, ठीक है, एकदम समझ में आ गया, ओरिजिनल प्रतिबिंब। तो दूसरे लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है, और ये V प्रतिबिंब की दूरी, और ये I क्या है, वस्तु है, और ये V डैश क्या है, दूसरे लेंस के लिए L2 के लिए ये वस्तु की दूरी है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद से अब हम क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर L2 लेंस के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, L2 लेंस के लिए L2 लेंस के लिए किससे, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, देखिए सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v,
ठीक है, -1/u यही होता है। L2 का जो दूसरा वाला L2 है इसकी फोकस दूरी कितनी है, F2, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, F2 बराबर 1/v, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी v दूरी पर -1/u। इसके लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, I डैश, तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, v डैश, तो u के जगह पर कितना हो जाएगा वस्तु की दूरी, यहाँ पर हो जाएगी v डैश। समझ में आ गया, ठीक है। समीकरण नंबर ये हो गया 2, ठीक है। देखिए अरे भाई पहले वाले लेंस के द्वारा अपवर्तन हुआ तो ये सूत्र, दूसरे वाले लेंस के द्वारा अपवर्तन हुआ तो ये सूत्र, दोनों से अपवर्तन होने के बाद तब ना प्रतिबिंब बना है, अतः दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मिटाया, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लिखा, लिखेंगे समीकरण 1+2 से, ठीक है, समीकरण 1+2 से दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट को राइट में, ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ लीजिए, राइट को राइट में। तो लेफ्ट क्या है इधर, ये 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों को जोड़ दिया, बीच में प्लस, बराबर उसका कितना है 1/v डैश माइनस 1/u प्लस, ठीक है, इसका राइट हैंड क्या है 1/v, ठीक है, और माइनस 1/v डैश, है कि नहीं है ना, जोड़ लिया ना, देख लीजिए, समझ में आ गया। ये पहले वाले समीकरण का राइट हैंड है और ये दूसरे वाले समीकरण का राइट हैंड है, समझ में आ गया, ठीक है। तो जोड़ दिया दोनों को बीच में प्लस करके, ठीक। तो देखिए ये 1/v डैश से ये -1/v डैश क्या हो गया, ये माइनस है तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा 1/v माइनस 1/u, ये माइनस में है तो इधर कितना है, ठीक है, ये 1/f1 प्लस ये 1/f2 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/v माइनस ये 1/u, यू आर 1/v और ये माइनस में है, माइनस में 1/u लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, देखिए तो ये 1/, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब इसको जो है, ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, इसको इस पक्ष को उधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझाने में हमको आसानी रहेगी और आपको भी समझने में, ठीक है। तो इसको इधर लिख लिया इधर, तो ये 1/v या करके, ठीक है, माइनस ये 1/u बराबर ये 1/f1 प्लस ये 1/ कितना हो गया f2 हो गया। अब 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होगा, थोड़ा सा देखिए, मैं डायरेक्ट लिखने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। ये दो लेंस है ना, दो लेंस, ठीक है, ये दोनों लेंस के लिए, ठीक है, वस्तु की दूरी कितनी है u, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है v, ये वही यही ओरिजिनल प्रतिबिंब है I, ठीक है, v है, समझ में आ गया। तो भी u दूरी पर रखे हुए ये दोनों ये लेंस दोनों मिला करके लेंस, ये संयोजन u दूरी पर रखे हुए प्रतिबिंब का वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनाते हैं, u दूरी पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनाते हैं। अगर इन दोनों को हटा करके एक ऐसा लेंस रख दिया जाए जो एकदम इन्हीं दोनों के जैसा काम करे, मतलब वही u दूरी पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनाए, तो वो जो लेंस है वह लेंस इस संयोजन के क्या हो जाएगा, तुल्य हो जाएगा, और उस लेंस की फोकस दूरी इस संयोजन के क्या हो जाएगी, तुल्य फोकस दूरी हो जाएगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो वो जो है वो तुल्य फोकस दूरी मान लीजिए वो कितनी है, f है, समझ कितनी है, कैपिटल F है, क्या है, कैपिटल F है। तो 1/v माइनस 1/u के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1/कैपिटल F, कैपिटल F क्या लिख लेंगे, कैपिटल F लिख लीजिए, समझ में आ गया, कैपिटल F। या ऐसे लिख लेते हैं, या तो ये भाई 1/, ये बताइए खुद कि 1/v माइनस 1/u बराबर कितना होता है, 1/f होता है ना, तो वही 1/v माइनस 1/u की जगह पर 1/f, लेकिन ये f क्या होता है, फोकस दूरी, तो इसके तुल्य फोकस दूरी, यही तुल्य फोकस दूरी है इस, ठीक है, इन दोनों संयोजन के बराबर जो वाला है, ठीक है, लेंस वाला, लेंस तुल्य लेंस उसकी फोकस दूरी। तो इसको ये जो तुल्य फोकस दूरी है इसको जो है वो कैसे लिखते हैं लोग, ठीक है, या आपको कैसे लिखना है 1/, देखिए 1/v माइनस 1/f, u के जगह पर हम 1/f लिखेंगे तो ये तुल्य लिखेंगे, वो जो आएगा वो तुल्य फोकस दूरी आएगा, है ना। तो उसको आप 1/f इक्विवेलेंट लिख लीजिए, इक्विवेलेंट का मतलब कि तुल्य, या सीधा सीधा क्या लिख लीजिए, तुल्य का क्या मतलब कि कैपिटल F लिख लीजिए, मतलब कैपिटल F क्या है, तुल्य फोकस दूरी है। तो 1/v माइनस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और उधर कितना है 1/f1 प्लस ये 1/ कितना है f2 है।
जहां पर ये एफ क्या है भाई, तुल्य फोकस दूरी है। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, समझ में आ गया। बस यही आपका क्या है, मेन सूत्र है, ठीक है। जहां पर ये एफ क्या है भाई, तुल्य फोकस दूरी, संयोजन का तुल्य फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी है, फोकस, ठीक है, दूरी है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए, अब बात है ये कि ये कितने लेंस संयोजित किए हैं हम, 2 लेंस किए हैं। यदि कई लेंस संयोजित किया जाए तो अब, ठीक है, अब नोट में, ठीक है, ठीक है, यदि क्या लिख दें यहां पर, यदि, ठीक है, 2 से अधिक, यदि 2 से अधिक, यदि 2 से अधिक, ठीक है, लेंस संपर्क में रखे गए हो तब, संपर्क में रखे गए हो तब, रखे गए हो, ठीक है, गए हो तब, ठीक है, ठीक है, तब तुल्य फोकस दूरी, तब संयोजन का तुल्य फोकस दूरी, संयोजन का तुल्य फोकस दूरी, फोकस दूरी, संयोजन की तुल्य फोकस दूरी 1/f बराबर। ये भाई 2 गो है ना, देखिए यहाँ पर 2 है, एक ये है, 2 है, ठीक है ना, इसका f1 है, इसका f2 है। जब 2 है तो कितना है, 1/f1 प्लस 1/f2, 3 होंगे तो प्लस 1/f3, 4 होंगे तो प्लस 1/f4, नहीं तो कितना हो जाएगा, 1/f1 प्लस ये 1/f2, सॉरी स्मॉल में, ठीक है, f1 प्लस स्मॉल f2, ठीक है, प्लस 1/f3 प्लस 1/f4, ठीक है। वैसी प्रकार जितने होंगे सबको 1/1 करके क्या कर देना है, व्युत्क्रम करके उसके फोकस दूरी को जोड़ देना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी। याद ये रखना है कि अगर कोई भी लेंस है, जैसे मान लीजिए कि पहला वाला जो लेंस है वो उत्तल है तो उसकी फोकस दूरी को किस में रखेंगे, धन में। मान लीजिए दूसरा वाला अवतल है तो उसकी फोकस दूरी को किस में लिखेंगे, ऋण में। तीसरा वाला मान लीजिए उत्तल है तो इसकी फोकस दूरी को धन में। चौथा वाला भी मान लीजिए उत्तल है तो उसकी फोकस दूरी भी धन में लिखेंगे। जो भी लिखेंगे वो सब क्या लिखेंगे, धन में ही लिखेंगे। समझ में, चिन्ह के साथ लिखेंगे, धन में नहीं, चिन्ह के साथ लगेंगे, जैसा होगा वो। समझ में आ गया। बस रख करके सोल्व करेंगे तो 1/f जो तुल्य है वो फोकस दूरी हमारी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं, देखिए इसके बाद, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, बट आपको क्या पता है कि भाई ये जो P बराबर होता है कितना होता है, 1/f होता है ना, P बराबर 1/f। ठीक है, समझ में आ गया। तो डायरेक्ट देखिए ये 1/f1 का क्या मतलब, ठीक है, आप जान रहे हैं कि भाई P बराबर जो होता है 1/f होता है। इसका मतलब ये है, ठीक है, P बराबर 1/f होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1/f1 का क्या मतलब कि P1 मतलब पहला वाला लेंस का क्या, ये पहले वाले लेंस का क्षमता। ठीक है, 1/f2 के जगह पर कितना, ये P2 का क्या मतलब कि दूसरे वाले लेंस की क्षमता। समझ में आया। उसी प्रकार, ठीक है, 1/f3 के जगह पर P3, 1/f4 के जगह पे P4 है ना, समझ में आ गया। और 1/f के जगह पर P, ठीक है, P का मतलब कि संयुक्त क्षमता भैया, संयुक्त क्षमता। ठीक है, समझ में आ गया, ये आप जानते हैं। अतः संयोजन की संयुक्त क्षमता, अतः संयोजन की संयुक्त क्षमता, संयुक्त क्षमता। ठीक है, संयुक्त क्षमता। ठीक है, संयुक्त क्षमता का मतलब इस सब मिला जुला करके 2, 3, 10, 15 जितने भी संयोजित हुए हैं ये सब मिला जुला करके ये इस प्रकाश किरण को मोड़ने की कितनी क्षमता है। ठीक है, कितने कुल मिला जुला करके क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे संयोजन की जो क्षमता होगी, ठीक है, प्रकाश किरण मोड़ने की, ठीक है, वही होगी संयोजन की, ठीक है, संयुक्त क्षमता। तो क्या हो जाएगा, 1/f के जगह पर कितना हो जाएगा, P का मतलब कि संयुक्त क्षमता ये है, बराबर 1/f1 के जगह पर, ठीक है, P1, 1/f2 के जगह पर P2, 1/f3 के जगह पर P3, 1/f4 के जगह पर P4, और बीच में प्लस प्लस है ना, बीच में प्लस प्लस कर दीजिए। ठीक है, जितने भी होंगे सबको चुपचाप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। जहां पर P क्या है भाई, ठीक है, संयुक्त क्षमता है, संयुक्त क्षमता। ठीक है, और P1 पहले वाले लेंस का क्षमता, दूसरे वाले लेंस का क्षमता, तीसरे वाले लेंस का क्षमता, ये सब यही है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें आपको समझना था, लेकिन अभी आपको एक और चीज़ समझना है। ये जो आप दो लेंसों का संयोजन वाला ये जो फार्मूला आप डिराइव किए हुए हैं, दो लेंस वाला, बल्कि इसको समीकरण नंबर 1 बनाइए, स्टार इसको चिन्हित कर लीजिए। इस पर हमको थोड़ा केस लगा करके इस पर हमको चर्चा करना है, ठीक है। इस पर चर्चा करने का मतलब ये है, ठीक है, कि ये जो दोनों लेंस हैं, ये उन दोनों लेंस की ये क्या है, तुल्य फोकस दूरी है। और ये क्या है, पहले वाले लेंस की फोकस दूरी और दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी। हमसे केस ऐसे पूछता है। केस क्या पूछेगा कि मान लीजिए कि अगर ये दोनों उत्तल हो, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है, समझ, तब ये तुल्य फोकस दूरी मतलब ये जो एफ का मान है क्या होगा, और वो किसके जैसा बिहेव करेगा, ये पूरा संयोजन। दोनों अवतल होगा तब, एक अवतल और एक उत्तल होगा तब, ये सब ऐसे केस लगा के पूछता है। तो वो केस हमको क्या करना है, बताना है। समझ में आ गया? तो ऐसा करिए कि अगर आपको नोट बनाना है तो फटाफट नोट बनाइए, ठीक है। आगे वाले में ये जो समीकरण नंबर 1 है, इसी पर केस लगा करके मैं आपसे, ठीक है, इसी पर केस लगाऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब इन दोनों में से अगर दोनों उत्तल हो तब क्या होगा, दोनों अवतल हो तब क्या होगा, एक अवतल एक उत्तल हो तब क्या होगा, उसी पर केस लगाना है, ठीक है। उसको केस पर थोड़ा सा दिमाग ठीक हो जाएगा, ठीक मतलब कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस पर आधारित। तो हमको ये क्या करना है, समीकरण नंबर 1 का हमको क्या करना है, इसी पर आधारित हमको वो सब चीज़ें केस में लगा करके सीखनी है। तो फटाफट आप नोट बनाइए, ठीक है। जो भी करना है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके जो भी नोट बनाना है बनाइए, ठीक है। अभी मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया? करिए। तो आई होप आप नोट बना लिए होंगे, मतलब जो भी स्क्रीनशॉट करना है या कुछ लिख लिए होंगे। मैं इतना मिटा देता हूं, ठीक है, इतना मैं क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है। मिटाऊंगा इतना ही नहीं, बल्कि हमको तो लग रहा है कि पूरा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा मिटा दूं, ठीक है। पूरा में का मतलब कि ये आप याद रखिए, मैं पूरा ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब हमको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। देखिए, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये जो समीकरण नंबर 1 है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। समीकरण नंबर 1 को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, उसी से हमको सब कुछ करना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 लिखा, ठीक है, कुछ नहीं, बस यहाँ पर ये 1/कैपिटल F मतलब कि तुल्य फोकस दूरी बराबर ये 1/f1 प्लस ये 1/f2। समझ में आ गया? यही है, यही ना समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, यही समीकरण नंबर 1 है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 से अब तो ये जो बातें लिख रहे हैं ये हमको नोट में चीज़ें समझना है, तो हमने नोट में लिखा। और यहाँ पर समीकरण 1 से अगर हम लिखें, समीकरण 1 से, ठीक है, नोट में हम समझ रहे हैं समीकरण 1 क्या है भाई, 1/F बराबर 1/F बराबर 1/f1 प्लस ये 1/f2, ठीक है। अगर इसको एलसीएम लेकर के थोड़ा सा सोल्व करें, इधर तो 1/F रहेगा ही, इधर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये f1 इंटू कितना हो जाएगा f2, और ये कितना हो जाएगा, f1 से f1 कट जाएगा, यहाँ पर f2 प्लस कितना हो जाएगा, ये f1 हो जाएगा। नहीं, 1/F बराबर इतना, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर f1 इंटू f2 और अपन कितना हो जाएगा, ठीक है, f1 प्लस ये f2 हो जाएगा कि नहीं, समझ रहे हैं, ठीक है। ये कैपिटल F बराबर, ठीक है, कैपिटल F का मतलब कि, ठीक है, तुल्य फोकस दूरी बराबर, ये है। समझ में आ गया? ये जो समीकरण है, चलिए इसको समीकरण नंबर मैं 2 बना ले रहा हूं, ठीक है। और इस समीकरण के आधार पर अगर मैं केस लिखूं, ठीक है, केस बनाना चाहूं, समझ में आ गया? ठीक है, केस बनाना चाहता हूं, चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, चलिए। तो उस स्थिति में जो है, इसको देखिए, ठीक है, उस स्थिति में अगर मैं आपसे यहां पर लिखूं केस 1, ठीक है, केस 1 का क्या मतलब है, केस 1 मैं 3 केस लिखूंगा, ठीक है, 3 केस पर चर्चा करूंगा। केस 1 का क्या मतलब है, यदि दोनों जो लेंस हैं, ये जो दोनों लेंस हैं, ये दोनों लेंस क्या है, उत्तल हो, ठीक है। केस में यदि दोनों, ठीक है, यदि दोनों लेंस क्या हो,
उत्तल हो, ठीक है, उत्तल हो। तो जब उत्तल होंगे अर्थात, ठीक है, अर्थात तो उत्तल होने का क्या मतलब कि जो पहला वाला है उसकी फोकस दूरी f1 वो भी धनात्मक होगी, और ये जो f2 है दूसरे वाले लेंस उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, यहाँ पर धनात्मक होगी। समझ में आ गया। तो f1 के भी जगह पे प्लस और f2 के भी जगह पे प्लस, अतः समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 यही ना है। f बराबर कितना आ जाएगा, देखिए f बराबर इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, सबको प्लस रखेंगे, नहीं मतलब कि f1 को भी प्लस लिखेंगे, प्लस f1 गुणे प्लस कितना हो जाएगा ये f2 प्लस में, ठीक है, और इसको भी प्लस लिखेंगे, प्लस ये f1 फिर प्लस ये कितना हो जाएगा प्लस ये f2। समझ में आ गया। तो सोल्व करने पर कितना आएगा, सब मान जो आएगा वही आएगा, f1 प्लस ये f1 इंटू कितना ये f2 अपान ये f1 प्लस ये f2, ये प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो प्लस में आने का क्या मतलब है, संयुक्त फोकस दूरी जो है ये f, ये प्लस में आने का क्या मतलब है कि अगर ये दोनों लेंस, ठीक है, अगर उत्तल होंगे तो ये कैसा बिहेव करेंगे, ये कैसा बिहेव करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करेंगे। क्या करेंगे, उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा दूसरा केस क्या है, केस 2, ठीक है, केस 2 ये है कि यदि दोनों अवतल हो तब, ठीक है, यदि, ठीक है, यदि दोनों लेंस, ठीक है, दोनों लेंस अवतल हो, ठीक है, अवतल लेंस हो, ये दोनों क्या हो, संपर्क में हो और अवतल हो, तब क्या होगा, अर्थात अवतल होने का क्या मतलब है कि भाई जो ये f1 है ये भी ऋणात्मक निगेटिव, और ये f2 है, f2 ये भी क्या होगा ऋणात्मक, मतलब कि ये निगेटिव, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अतः समीकरण 2 से, ठीक है, अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, 2 का मतलब सबको ऋण में लिखिए, ये जो है, ठीक है, ये f बराबर, ठीक है, f1 भी माइनस में, ठीक है, f1 भी कितना माइनस में, गुणे f2 भी किस में माइनस में, ठीक है, और अपान, ठीक है, f1 भी माइनस में तो माइनस f1, ठीक है, और बीच में प्लस है, और फिर f2 भी माइनस तो माइनस ये f2। जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस ऊपर वाले जो है वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा f1 गुणे ये f2 तो आ जाएगा। नीचे वाला देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो बीच में प्लस ही रह जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ में आया, ठीक है। माइनस कॉमन हो जाएगा तो वो वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से वही हो जाएगा f1 प्लस ये f2। देखिए ये माइनस में आ गया, नहीं, देखिए यही तुल्य फोकस दूरी है, तुल्य फोकस दूरी का ये सूत्र है, लेकिन ये f किस में आ गया, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये बराबर के बाद ये माइनस है। मतलब कि अगर ये दोनों अवतल होंगे तो ये जो संयोजन है लेंस का वो किसके जैसा व्यवहार करेगा, अवतल जैसे, अवतल, ठीक है, अवतल लेंस के जैसे ये व्यवहार करेगा। लेकिन मेन है केस तीसरा ये है कि अगर एक उत्तल हो और एक क्या हो, अवतल हो तब, ठीक है। तीसरा केस क्या है कि भाई ये जो L1 हो, मान लीजिए ये उत्तल हो और दूसरा वाला क्या हो, अवतल हो तब, ठीक है। तो उस केस को भी कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको, ठीक है, केस 3 को करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर केस 3 में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे करके केस 3, ठीक है, ये हो गया ये केस 3। केस 3 क्या है, केस 3 का मतलब कि यदि, ठीक है, ये L1 क्या हो, उत्तल हो, उत्तल, ठीक है, और ये जो L2 है, L2 वो क्या है भाई, वो अवतल हो, क्या हो, अवतल हो, मतलब एक अवतल और एक क्या है, उत्तल हो। समझ में आ गया, ऐसे कोई भी अवतल उत्तल हो सकता है, ठीक है। अर्थात, ठीक है, अगर L1 उत्तल है तो F1 कितना हो जाएगा, धन, पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आ गया। और L2 अवतल है तो F2 कितना हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अतः बल्कि इससे नहीं, इससे आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी, समझ में आ गया, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 से करते हैं, आसान तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से, बल्कि समीकरण 1 से करिए, समीकरण 1 से कितना, ये 1 अपान कैपिटल F बराबर ये 1 अपान F1 प्लस ये 1 अपान F2, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, समझिए, ठीक है। अब
ये जो 1/f है, ठीक है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये जगह कम पड़ जाएगी, इसको मिटाना पड़ जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है, तो मिटा दूं क्या मैं इसको, ठीक है, मिटा करके फिर से लिख देता हूँ, समझ रहे हैं, ठीक है, नहीं चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, इसी में बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो ये 1/f बराबर, ठीक है, ये 1/, ये f1, ठीक है, ये f1 है प्लस ये 1/ कितना है, f2 है, एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तो उसका चिन्ह भी तो हमको रखना है ना, पहले चिन्ह रख लीजिए, ठीक है। ये f1 किस में, प्लस में है ना, तो प्लस में रखेंगे, f2 माइनस में है ना, तो इसको माइनस में यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे। तो जब माइनस में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो जब माइनस में हो जाएगा तो ये 1/f बराबर 1/f1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/f2। अब इसको एलसीएम लेकर के सोल्व कर लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, ये f1 इंटू ये f2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ये f2 नहीं हो जाएगा, f2 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर f1, और इधर कितना है 1/f, ठीक है। मतलब ये है कि ये f बराबर कितना आ जाएगा, f बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, f1 इंटू f2 अपान कितना हो जाएगा, f2 माइनस f1। समझ में आ गया, यही क्या हो जाएगा, ये तुल्य ये फोकस दूरी हो जाएगा, f1 इंटू f2 अपान f2 माइनस f1। समझ रहे हैं। अब बात है ये कि इसमें भी अब 3 केस हमको लगाना पड़ेगा, खुद समझिए, ठीक है। अब इसमें ये फार्मूला देख रहे हैं, ये फार्मूला, इस फार्मूला को ऊपर लिख दे रहा हूं, f बराबर, ठीक है, ये f1 गुणे f2 अपान कितना, f2 माइनस ये f1 है। समझ रहे हैं, ये वाला है, ठीक है। ये तीसरे केस में जो आया है ये यही वाला है। तो अब देखिए, अब इसमें 3 केस हैं, इसमें 3 केस, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। केस पहला ये है, यदि जो ये f1 है वह क्या हो, बड़ा हो, और f2 क्या है, छोटा हो। मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक हो और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो, कम हो, ठीक है। अगर f1 बड़ा है, f2 छोटा है, तो यहां पर देखिए ये वाला मान क्या आ जाएगा, खुद समझिए, ये वाला मान क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव। ये भाई देख लीजिए, ये f1 छोटा है, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, f1 बड़ा है और f2 क्या है, छोटा है। पहला केस क्या है कि f1 बड़ा है, f2 छोटा है, तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आने का क्या मतलब है, ठीक है, कि ये मान निगेटिव आ जाएगा। उस स्थिति में जो f आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव आने का क्या मतलब है कि अगर ये, ठीक है, अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक, अवतल लेंस की फोकस दूरी कम है, ठीक है, दोनों संपर्क में रखे गए हैं, तो ये जो संयोजन है वो किसके जैसा व्यवहार करेगा, अवतल के जैसा व्यवहार करे। क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक हो जाएगा तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगला केस है, ठीक है, अगला केस का क्या मतलब कि, ठीक है, इसका उल्टा अधिक है और f1 की फोकस दूरी क्या है, कम है। समझ में आ गया, ठीक है। मतलब कि f1 की फोकस दूरी कम और f2 की फोकस दूरी क्या हो, अधिक है। मतलब कि ये जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी कम और अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक है, ठीक है। तो f2 अधिक, f1 कम, तो ये पूरा ये मान किस में आएगा, धन में। उस स्थिति में, ठीक है, ये किसके जैसा व्यवहार करेगा, ये संयोजन, ठीक है, ये उत्तल के जैसा व्यवहार करेगा, ठीक है। अगला केस क्या है कि, क्या है भाई, दोनों की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, बराबर। अगर दोनों की फोकस दूरी बराबर हो, अवतल की और उत्तल दोनों की ये फोकस दूरी बराबर, मतलब f2 बराबर f1, तो ये मान नीचे वाला कितना हो जाएगा, 0। तो f2 अपन f2 f1 में 0 से भाग करिएगा तो f बराबर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। जब f बराबर इनफाइनाइट आ जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, कि तुल्य फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अनंत का क्या मतलब कि अब ये जो है ये समतल, ये कांच के प्लेट के जैसे व्यवहार करेंगे। समझ में आ गया। तो 3 केस इस प्रकार से आप लोग को समझना था, ठीक है। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, आई होप जो भी टॉपिक्स होंगे आप समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन आप चीज़ें समझ गए होंगे। अगले वाले में हम आपको ये बताएंगे कि 2 लेंस संपर्क में नहीं बल्कि कुछ दूरी पर रखे जाएंगे, d दूरी पर, तब फिर इनका इस संयोजन का तुल्य फोकस दूरी कितना होगा, ठीक है। उसके बाद से इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, तब फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।